नमस्ते, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू पंच हिमालय से अगुना चैनल। मेरा नाम कामिनी वर्मा है और ये हिमाचल एग्ज़ाम एमसीक्यू सीरीज़ है जिसमें हम हिमाचल के सभी जितने भी प्रीवियस एग्ज़ाम हैं उनके क्वेश्चंस को कवर करेंगे और साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चन पढ़ेंगे ताकि उस क्वेश्चन से जो भी आगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको सभी उसके आंसर्स जो हैं एक ही जगह मिल जाए। और थैंक यू सो मच, आपने पिछले जो पार्ट 1 को इतना सपोर्ट किया। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पार्ट से। क्वेश्चन नंबर 6 इज शिला पीक ऑफ हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज। हिमाचल प्रदेश की शिला चोटी कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? इसका आंसर है जांस्कर रेंज। थोड़ा सा शिला पीक के बारे में जानते हैं। ये है आपकी हमारी हिमाचल की ब्यूटीफुल शिला पीक। शिला पीक का ओरिजिन जो नेम है कैसे हुआ? शिला में बी ड्राइव फ्रॉम शी मीन्स डेथ यानी कि मृत्यु एंड शिला मीन्स डेथ पीक और डेथ रेंज यानी मृत्यु वाली जो चोटी है या मृत्यु की श्रृंखला। अदर मीनिंग लोकली ऑफर्ड आर, जो लोकल लोग हैं वो और क्या मीनिंग जो है शिला पीक के लिए जो है बताते हैं। अ प्लेस ऑफ मोनेस्ट्री, एक मठ का स्थान, और अ गेटवे टू हेवन, स्वर्ग जाने का रास्ता। लोकेशन, शिला पीक आपकी कहाँ पे है? शिला पीक है हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। और कौन सी माउंटेन रेंजेस में है? जांस्कर माउंटेन रेंज में। जांस्कर जो रेंज है पर्वत श्रृंखला है उसमें है। और जो जांस्कर में कौन से एंड पे है? साउदर्न एंड पे। तो ये भी आपको याद रखना है कि दक्षिणी सिरे पे, जो जांस्कर रेंज के दक्षिणी सिरे पे आपकी शिला पीक है। हिमाचल कौन से हिमालयाज में कौन से वाली डायरेक्शन पे है? तो हिमाचल है हिमालयाज के वेस्टर्न हिमालयाज में, ये भी पूछा जाता है। तो हिमाचल प्रदेश जो लाई करता है वेस्टर्न हिमालयाज में। मैप के थ्रू थोड़ा सा देखते हैं। देखो यहाँ सबसे ऊपर हमारे पास है ट्रांस हिमालयाज, देन काराकोरम रेंजेस हैं, उसके नीचे फिर लद्दाख रेंज आती है, फिर आपकी जांस्कर रेंज है जिसपे आपकी शिला पीक है। उसके बाद नीचे ग्रेटर हिमालयाज आते हैं, ग्रेटर हिमालयाज के नीचे फिर आपकी पीर पंजाल रेंज है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस भी आपको याद होना चाहिए कि ट्रांस हिमालयस है, देन काराकोरम रेंज, देन लद्दाख रेंज, देन जांस्कर एंड देन ग्रेटर हिमालयस के नीचे पीर पंजाल। एक और मैप थ्रू के थोड़ा क्लियरली आपको यहाँ पे लग जाएगा पता। देखो सबसे ऊपर लद्दाख रेंज आ गई, फिर नीचे जांस्कर रेंज है। जांस्कर रेंज आपकी ये लद्दाख से होते हुए हिमाचल से तिब्बत में होते हुए, ठीक है। फिर जांस्कर रेंज के नीचे आपकी ग्रेटर हिमालयन रेंज है, फिर पीर पंजाल आपकी जम्मू कश्मीर से शुरू होते हुए हिमाचल में, देन धौलाधार रेंजेस हैं और शिवालिक रेंजेस हैं। तो इस तरह से ये सीक्वेंस याद रखना है। नंबर 1 लद्दाख, देन जांस्कर, देन ग्रेटर हिमालयन रेंजेस, देन आपकी पीर पंजाल, देन आपकी धौलाधार एंड देन शिवालिक। और आपकी जो हमने अभी क्या पढ़ा कि जो आपका शिला पीक है हिमाचल प्रदेश की सबसे हाईएस्ट पीक है ये, तो वो कौन सी रेंजेस में आती है? जांस्कर रेंजेस में। शिला पीक इज ऑन द डिवाइड बिटवीन लिंगटी रिवर एंड शिला नाला। एक तरफ आपकी लिंगटी रिवर है और एक तरफ आपकी शिला नाला है, और उसके बीच में आपकी शिला पीक है। जो लिंगटी रिवर है ये आपकी ट्रिब्यूटरी किसकी है? स्पीति रिवर की। और लाहौल स्पीति में जो है आपकी एक वैली है लिंगटी वैली। थोड़ा सा लिंगटी वैली के बारे में जानते हैं। लिंगटी रिमोट वैली है, एक नदी का नाम भी लिंगटी है और एक वाटरफॉल का नाम भी लिंगटी है। लोकल जो स्पीतियन लैंग्वेज है उसमें लिंगटी जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो पहाड़ को काटता है। लिंगटी वैली एक चैलेंजिंग और ऑफ बीट लोकेशन है स्पीति वैली में। काफी ड्राई एरिया है ये और बहुत कम लोग जो हैं यहाँ पे रहते हैं। लिंगटी वैली में आपको जो है एक विलेज मिलेगा, लालुंग विलेज,
तो लालुंग विलेज में आपको एक बहुत ही जो सुंदर सी बहुत जो एंशियंट पुरानी जो लालुंग मोनेस्ट्री मिलेगी। लालुंग मठ, मोनेस्ट्री को हिंदी में कहा जाता है मठ। तो ये है हमारे जो जिनकी मोनेस्ट्री है ना, वहां पे ये भगवान जी हैं। ठीक है। द हिस्टोरिक मोनेस्ट्री established in 10th century। तो ये जो लालुंग मोनेस्ट्री है जहाँ पे लालुंग जी की ये ऐसे पिक्चर दिखने को मिलेगी आपको, तो ये कब बनी है? ये बनी है 10th सेंचुरी में बाय रिनचिन जंगपो ने ये बनाई थी। तो आपके लिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि लालुंग मोनेस्ट्री जो है लिंगटी वैली में, तो वो कब बनी थी? 10th सेंचुरी में बनी थी। और किसने बनाया था? रिनचिन जंगपो ने बनाया था। अब शिला पीक का ऑल्टीट्यूड कितना है? शिला पीक का ऑल्टीट्यूड है 7025 मीटर, यानी कि 23,081 फीट। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस क्या है? तो ये एक प्रोमिनेंट पीक है, प्रमुख चोटी है, और ये कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश और तिब्बत के बॉर्डर पे आती है। ठीक है। और अदर पीक्स इन द रीजन, जैसे कि लियोपुरजिल मिलेगी आपको, वहां पे शिप्की मिलेगी, मनीरैंग मिलेगी, मुलकिल्ला मिलेगी, और किन्नर कैलाश जो इस रीजन में और जो इम्पोर्टेंट पीक्स मिलेंगे आपको। हाईएस्ट पीक इन हिमाचल इज द 7025 मीटर टॉल शिल्ला पीक, जो हमने पढ़ लिया। ये हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, और कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। सेकंड हाईएस्ट पीक कौन है? तो सेकंड हाईएस्ट पीक जो हिमाचल प्रदेश की है वो है रियोपुरगिल। जो रियोपुरगिल है, इसको रियोपुरगिल भी कहा जाता है और इसको लियोपुरगिल भी कहा जाता है। ठीक है। तो जो लियोपुरगिल है वो हमारी हिमाचल प्रदेश की सेकंड हाईएस्ट पीक है, और इसकी जो हाइट है वो है 6816 मीटर या 6819 मीटर। देखो, अगर ये दोनों ऑप्शन होंगे तब आपको करना है 6816, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वहां पे 6816 मीटर है। बट अगर इन केस 6816 मीटर नहीं हुआ तो 6819 मीटर आपका फिर करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये भी आपकी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। हिमाचल की जो 3 हाईएस्ट पीक्स हैं, वो तीनों हाईएस्ट पीक आपकी कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। फर्स्ट इज शिल्ला पीक, सेकंड इज रियोपुरगिल, और जो थर्ड हाईएस्ट पीक है हिमाचल की वो आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। चंबा की हाईएस्ट पीक है आपकी पीर पंजाल, और ये इसका ऑल्टीट्यूड है 5972 मीटर। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की हाईएस्ट पीक है डिब्बी बोकरी पिरामिड, जो है 6400 मीटर। नेक्स्ट शिमला डिस्ट्रिक्ट, शिमला की हाईएस्ट पीक है चांसल पीक, 4520 मीटर। मंडी डिस्ट्रिक्ट की है हाईएस्ट पीक नारगू, 4400 मीटर। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की है हनुमान का टिब्बा, तो ये है 5860 मीटर। ये 5860 मीटर आपका जो हिमाचल का गवर्नमेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उसमें है ये वाली हाइट। तो इन दोनों ऑप्शन में से आपको 5860 याद रखना है। बट अगर इन केस 5860 नहीं आया तो 5639 मीटर या 18,500 फीट ये भी आपको याद रखना है। ये जो लाहौल कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की जो ऑफिशियल साइट है ना, तो वहां पे ये वाली हाइट बताई गई है, तो आपको दोनों ही याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो टोटल हिमाचल में 12 डिस्ट्रिक्ट है, तो 12 डिस्ट्रिक्ट की जो 12 हाईएस्ट पीक हैं वो यहाँ इस चार्ट में दी गई है, जिसमें से जस्ट आपको फर्स्ट वन में करेक्शन करनी है। यहाँ पे हमने अभी पढ़ा कि किन्नौर की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? शिल्ला पीक, जिसकी जो ऑल्टीट्यूड है वो है 7025 मीटर। नेक्स्ट बाकी ये सब तो करेक्ट है कि लाहौल स्पीति की मनीरैंक है, कुल्लू की डिब्बी बोकरी है, चंबा पीर पंचाल, कांगड़ा हनुमान टिब्बा, शिमला चांसल, मंडी नागरू, यहाँ पे नारगू होगा NARGU नारगू, बिलासपुर की बहादुरपुर, हमीरपुर की अवादेवी, सिरमौर की चूड़धार, सोलन की माउंट करोल, ऊना की खरबैन। साथ ही साथ आपको इनका ऑल्टीट्यूड भी याद रखना है। ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि हाँ जी बताओ ऊना की हाईएस्ट पीक कौन सी है या आपकी बिलासपुर की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो ये सब आपको याद करनी है।
नेक्स्ट यहाँ पे पीक्स, हिमाचल की जितनी भी पीक्स हैं इम्पॉर्टेंट उसकी ये एक लिस्ट है, और ये लिस्ट जो है ऑफिशियल जो गवर्नमेंट की जो डॉक्यूमेंट है ना वहाँ पे मेंशन की गई है, तो ये सारे आपको याद करनी होगी। कुछ इम्पॉर्टेंट पासेस और जोत्स हैं हिमाचल प्रदेश की, तो ये टोटल आई थिंक हमारे पास यहाँ पे 61 है, तो ये सब भी आपको याद होने चाहिए। जैसे कि लालूनी जोत है, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है, कितनी हाइट पे है, 5440 मीटर है। फिर निकोरा पास है, कौन सी दो, ये कांगड़ा और भरमौर के बीच है। फिर यहाँ पे एनिमल पास है, तो ये कहाँ है, कुल्लू में। इस तरह से ये सभी पासेस इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो पासेस जोत्स पीक से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, कम से कम देखा जाए तो एक क्वेश्चन तो होगा ही होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर जिस हिसाब से एग्जाम पैटर्न आजकल है तो 3 क्वेश्चन तो आपके आराम से बन जाते हैं, 3 या 4 क्वेश्चन, तो ये भी आपको याद करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रूपा वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। रूपा वैली या आपकी रोपा वैली, तो रूपा वैली या रोपा वैली हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है, तो ये है हमारे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। सुंदर सी रोपा वैली। हिमाचल प्रदेश जो है एप्पल के लिए वैसे ही फेमस है, और हिमाचल प्रदेश में भी 2 डिस्ट्रिक्ट फेमस है एप्पल के लिए सबसे ज़्यादा, जहाँ के एप्पल सबसे बढ़िया होते हैं। पहली है शिमला डिस्ट्रिक्ट, सेकंड है आपकी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। इन 2 डिस्ट्रिक्ट के जो सेब हैं वो सबसे ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पे आपका जो ये रोपा वैली है या रूपा वैली है, तो वहाँ के एप्पल भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। लोकेशन रूपा या रोपा वैली जो है वो आपकी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। ये एक रिमोट और माउंटेनियस रीजन है, कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। आजकल डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे एक एग्जाम में पूछा गया था कि जो आपकी प्राशर लेक है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट की कौन सी डायरेक्शन में है। ठीक है, हमने अभी ऊपर पढ़ा कि जो शिल्ला पीक है वो कौन सी माउंटेन रेंज में है, और फिर उसके कौन से एंड पे है, तो साउदर्न एंड पे है। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि जो रोपा और रूपा वैली है वो हिमाचल प्रदेश की कौन सी डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। यहाँ पे है आपकी रूपा वैली। कुछ की फीचर्स हैं, जैसे कि ये रूपा वैली के बारे में अगर मेंस में क्वेश्चन आए कि डिस्क्राइब रूपा वैली ऑफ डिस्ट्रिक्ट किन्नौर, तो आप इस तरह से कुछ लिख सकते हो, जैसे द वैली इज नॉन फॉर इट्स परफेक्ट ब्लेंड ऑफ, बहुत सुंदर है, कल्चरल रिचनेस है यहाँ पे, और स्पिरिचुअल डेप्थ है। ठीक है, और एप्पल के लिए जानी जाती है, एप्पल ग्रोइंग रीजन है रोपा वैली किन्नौर का, और शॉल वीवर्स, ट्रेडिशनल शॉल जो यहाँ पे बनाए जाते हैं। मेटल आर्टिजन्स के लिए भी जाना जाता है, आपके जो मेटल से बहुत सुंदर सुंदर जो बहुत से चीज़ें बनाई जाती है। हमने शॉल से रिलेटेड पढ़ा था, हिमाचल के जो कितने प्रोडक्ट्स हैं टोटल जिनको जीआई टैग मिला है, और कौन सी जो डिस्ट्रिक्ट है जिनके शॉल को भी जीआई टैग मिला है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, और अगर किसी को आंसर नहीं पता है तो आप जो है लेक्चर के जीआई टैग से रिलेटेड एक टॉपिक है वहाँ पे जाके आप जितने भी हिमाचल के टोटल प्रोडक्ट्स हैं और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से कौन सा प्रोडक्ट रिलेटेड है वो आप टॉपिक जाके वहां से पढ़ सकते हो। तो आप मुझे आंसर करना, हिमाचल प्रदेश के कितने प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है, और कौन सी जो 2 डिस्ट्रिक्ट है जहां के शॉल को जीआई टैग मिला है। विलेजेस, रोपा वैली में कौन से गांव आते हैं, गिबोंग गांव, सुन्नम गांव और रशकलांग गांव। कुछ और फीचर्स, जैसे कि जो आपका रशकलांग विलेज है वो रोपा रिवर के किनारे पर स्थित है। यहाँ पे जो पत्थर और लकड़ी से बने सुंदर घर हैं, और जो किन्नौर के लोगों को कहा जाता है किन्नर भी, और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया कल्चरल, इनका एक रिच कल्चरल हेरिटेज है, और ये अभी तक बहुत अच्छे से इन्होंने अपनी परंपराओं को और अपनी संस्कृति को संजो कर रखा है। रोपा वैली जो है पू विलेज है, बहुत सुंदर सा किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, तो उसके नियर बाय आपकी रोपा वैली है। थोड़ा सा पू विलेज के बारे में जानते हैं, पू से रिलेटेड भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। पू को पूबा भी कहा जाता है, और ये सुंदर सा स्मॉल टाउन है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन, ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है
कि ऐसा जो कौन सा विलेज है हिमाचल प्रदेश का जहाँ पे जो भाषा थी वो पूरी तिब्बती थी। जब एएच फ्रैंक जो है जुलाई 1910 में आए थे तो वो कौन से गांव में गए थे जहाँ पे जो एंटायर लैंग्वेज थी वो तिब्बतन थी। तो वो जो विलेज था वो था आपका पू विलेज। देयर इज एन एंशियंट टेम्पल, आपके पू विलेज में एक एंशियंट टेम्पल है, किसका? शाक्य मुनि जी का। तो ये है शाक्य मुनि जी। और वहां पे एक जो लोकल बुद्धिस्ट देवता भी हैं जिनका नाम है डावला। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए डावला कौन है तो वो एक लोकल बुद्धिस्ट देवता है। ठीक है, ये है सुंदर सी आपका पू विलेज। पू विलेज कैसे जाएंगे? रिकांगपियो पहुंच के, रिकांगपियो से आपने रामपुर वाली साइड नहीं जाना, आपने जाना है मुरंग विलेज की तरफ। मुरंग विलेज से देन आप पू विलेज की तरफ, और ये पहुंच के सुंदर से पू विलेज। और फिर आप वहां पे पू विलेज में देख लिया शाक्य मुनि टेम्पल देख लिया, और थोड़े बहुत सेब भी पैक करके ले आए। सम अदर इम्पोर्टेंट वैली ऑफ किन्नौर, कुछ इंपॉर्टेंट वैली है जैसे एग्जाम में पूछा जाता है कि निचार वैली कौन से डिस्ट्रिक्ट में है या यूला वैली कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो आपको हल्का सा ये पता होना चाहिए। जैसे कि बसपा वैली, सांगला वैली, निचार वैली, सतलुज वैली, हांगरंग वैली। हांगरंग वैली से रिलेटेड हमने एक स्टोरी पढ़ी थी क्लास में कि राजा थे एक हमारे केहरी सिंह जी। तो जब तिब्बत और मुगल्स के बीच लड़ाई हो रही थी तो केहरी सिंह जी ने सपोर्ट किया था तिब्बत को। और फिर जब तिब्बत इस युद्ध में जो जीत गया, विक्ट्री मिल गई उनको, तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एज अ गिफ्ट जो है हांगरंग वैली राजा केहरी सिंह को दी। और साथ ही साथ उन्होंने एक जो ट्रेड फेयर शुरू कर दिया। जो ट्रेड फेयर शुरू होता है वो होता है रामपुर बुशर में, जिसको आज लवी मेला कहा जाता है। तब वो एज अ ट्रेड फेयर शुरू हुआ था। और फिर उसके बाद जो आज जो है वो फेयर है इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस वाला फेयर, इंटरनेशनल फेयर है ये। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्तर का फेयर है और डिफरेंट डिफरेंट रीजन के लोग आते हैं और यहाँ पे व्यापार करते हैं। नेक्स्ट इज युल्ला वैली, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। मुलगांव वैली, रोपा और शयासो और सुन्नम वैली। दिडोंग वैली काफी बार एग्जाम में पूछा गया, दिडोंग वैली कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। बांगपो और वावा वैली, ग्याथिंग और नेसांग वैली, पेजूर और लिप्पा वैली। इंपॉर्टेंट, पेजूर और लिप्पा वैली। कशांग वैली एंड रिब्बा वैली, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये 3 वैली तो एग्जाम में कई बार पूछी गई है। बाकी अब आपको बाकी सारी वैली याद रखनी, सतलुज वैली, युल्ला वैली, मुलगांव वैली। तो ये सब जो कुछ इंपॉर्टेंट वैली है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की घाटियां। हांगरंग वैली के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। हांगरंग वैली और स्पीति वैली, यहाँ से पानी मिलता है रिवर स्पीति से या ली रिवर से। और जो ये हांगरंग वैली है सतलुज वैली को कहाँ पे ज्वाइन करती है? खाब विलेज के पास। या जो स्पीति रिवर है वो सतलुज रिवर के साथ कहाँ मिलती है? खाब गांव के पास। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। द लोअर पार्ट ऑफ स्पीति वैली लाइज इन किन्नौर एंड अपर पार्ट इन लाहौल स्पीति। देखो ये है आपकी स्पीति वैली, ये इसका लोअर पार्ट है, नीचे वाला पार्ट। तो ये लोअर पार्ट जो है वो आता है आपका किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और ये जो अपर पार्ट बचता है ये अपर पार्ट आता है आपका लाहौल स्पीति में। तो स्पीति वैली आपकी लाहौल स्पीति में भी है और आपकी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में भी है। बस डिफरेंस है कि जो ऊपर वाला पार्ट है स्पीति वैली का वो आपका लाहौल स्पीति में आएगा, जो नीचे वाला पार्ट है वो आपका किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में आएगा। नेक्स्ट इज बसपा और सांगला वैली। बसपा और सांगला वैली को जो है बसपा रिवर से पानी मिलता है और यहाँ एक सुंदर सा सांगला गांव है जिसके नाम पर जो है इस वैली को सांगला वैली कहा गया है। यहाँ पे एक और हिस्टोरिक विलेज है इस वैली में, कामरू विलेज, जो कैपिटल रह चुका है बुशहर रियासत का। और ये जो सांगला वैली है या बसपा वैली है ये कनेक्ट होती है गढ़वाल, उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन के साथ। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो उत्तराखंड का गढ़वाल रीजन है उसके साथ जो है हिमाचल प्रदेश की कौन सी वैली कनेक्ट करती है? तो वो है बसपा और सांगला वैली। नेक्स्ट इज छितकुल विलेज। छितकुल विलेज, फर्स्ट क्वेश्चन, छितकुल विलेज कौन सी वैली में है? तो छितकुल विलेज है आपका बसपा वैली में। ये लास्ट और हाईएस्ट विलेज है बसपा वैली में। बसपा वैली का सबसे ऊंचा और अंतिम गांव
एंड लास्ट इनहेबिटेड विलेज नियर इंडो तिब्बतन बॉर्डर। ठीक है, तो छितकुल विलेज है ये, बहुत सुंदर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, बहुत से लोग यहाँ विजिट करने चाहते हैं। और लास्ट ईयर कुछ टाइम पहले, जो कुछ साल पहले कहा गया हमारे ऑनरेबल पीएम जी ने कि जो लास्ट विलेज ऑफ इंडिया की जगह हम जो है इन विलेजेस को क्या कहेंगे, फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया, नॉट लास्ट विलेज, फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया। तो छितकुल फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया है। ठीक है, ये है सुंदर सा आपका छितकुल विलेज। ये एक ऐसा पॉइंट है इंडिया का जहां पे कोई भी पर्सन जो है बिना परमिट के घूमने जा सकता है। और छितकुल के जो विलेज हैं, छितकुल के जो पोटैटो हैं, वो वन ऑफ द बेस्ट है पूरी दुनिया में। कुछ पासेस हैं आपके किन्नौर रीजन से रिलेटेड, वुरन घाटी और वरुस पास, किमलिया और खामलीगो पास किन्नौर में, और बोरसू पास और लमखंगा पास। तो ये कुछ पासेस भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भृगु लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। भृगु लेक हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? तो ये है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आपकी भृगु लेक है। तो ये कुछ पिक्चर है सुंदर सी। ये भृगु लेक जब गर्मियों में ऐसे हैं और ये विंटर्स में जब स्नोफॉल होता है तो भृगु लेक कुछ आपको इस तरह की दिखती है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। लोकेशन, भृगु लेक एक हाई ऑल्टीट्यूड ग्लेशियर लेक है आपकी कुल्लू जिले में। अब इसका ऑल्टीट्यूड हमेशा मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक लेक, एक उसकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है और एक कितने ऑल्टीट्यूड पे है, ये आपको हमेशा याद होना चाहिए। तो इसका ऑल्टीट्यूड कितना है भृगु लेक का? 4300 मीटर या 14100 फीट, 4300 मीटर या 14100 फीट पे। ठीक है, इट इज लोकेटेड टू द ईस्ट ऑफ रोहतांग पास। ये हमारा रोहतांग पास है और ये जो ईस्ट वाली यहाँ पे हमारी भृगु लेक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो भृगु लेक है वो रोहतांग पास के कौन सी डायरेक्शन में है? ईस्ट वाली डायरेक्शन में। और जो गुलाबा विलेज है वहां से 6 किलोमीटर की दूरी पे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि गुलाबा विलेज कहाँ है आपका? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में और रोहतांग पास के नियर बाय। ट्रैक, अगर आपको जाना हो भृगु लेक के ट्रैक पे तो मनाली से आप अपनी शुरुआत कर सकते हो। भृगु लेक को भृगु या भृगु लेक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोची फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो गोची त्योहार है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है गोची फेस्टिवल। देखो, गोची फेस्टिवल से रिलेटेड एक स्टोरी है। तो वो स्टोरी ये है कि लाहौल स्पीति में ये गाहर वैली और चंद्रभागा वैली में मनाया जाता है। और जब भी किसी के घर पे जो बेटा पैदा होता है तो ये जो गोची फेस्टिवल को वहाँ के लोग मनाते हैं। और बट इसमें ऐसा है कि जो गाहर वैली में एक ऐसा गांव है जहाँ पे अगर उनके घर पे चाहे लड़का पैदा हो तब तो ये फेस्टिवल होता ही है, बट उनके घर पे अगर बेटी भी पैदा होती है तब भी वो जो है गोची फेस्टिवल को मनाते हैं। इस गोची फेस्टिवल में क्या होता है कि जो पुजारी है उसके घर पे लोग एकत्रित होते हैं और फिर वो इकट्ठे होकर युलसा देवता या बौद्ध धर्म के जो देवता हैं इनके युलसा देवता, उनकी आराधना करते हैं। फिर पुजारी और उनके जो और सहायक पुजारी होते हैं वो अपनी पूरा पारंपरिक जो वेशभूषा में तैयार होकर जो जिनके घर में बेटा पैदा हुआ होता है उनके घर जाते हैं और फिर उस घर के लोग जो हैं जो भी धार्मिक कार्य होंगे उसको पूरा करने के लिए खुलसी, यानी खुलसी होती है, खुलसी, खुलसी क्या होता है कि भूसे से जो है बकरी के जो खाल होती है, बकरी का जो छोटा सा जो मेमना हुआ है उसके जो स्टमक को पूरा प्रॉपर खाली करके उस बकरी की खाल में जो है भूसा भरते हैं। और पोकन, पोकन क्या होता है कि जो आटा होता है, आटे की 3 फीट की ऊंची आकृति बनाई जाती है उसको बोलते हैं पोकन। और छांग और मक्खन से बनी बकरी की आकृति और एक लंबी सी मशाल देते हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप इस बच्चे के पास ये जो है ये इस तरह से ये बकरी की जो खुलसी देते हैं और मशाल होगी तो मशाल ले जाते हैं। ठीक है, फिर इसमें क्या होता है कि पूरी पूजा वगैरह कर ली और उसके बाद जो है फिर पुजारी जब
पूजा कर लेते हैं। फिर जो बकरी की खाल पर जो है पुजारी धनुष बाण से निशाना लगाते हैं, और अगर जितने भी उस पे तीर लगेंगे उससे डिसाइड होगा कि उस गांव में कितने जो बेटे पैदा होंगे। 4 तीर लगे तो उस साल जो है 4 बेटे पैदा होंगे, 5 लगे तो 5 बेटे, 2 लगे तो 2 बेटे। इस तरह से भविष्यवाणी होती है, और इस तरह से फिर लोग जो है ये त्योहार मनाते हैं। अब एग्जैक्ट जो स्टोरी है, ऐसा कहा जाता है कि जो ये शुरू हुई थी ये परंपरा गोची त्योहार मनाने की, तो इसमें क्या होता था कि एक जो पुरानी एक कहानी है कि युलसा देवता को खुश करने के लिए जो गोची में मानव बलि दी जाती थी, और उसमें ये परंपरा जो इलाके की खुशहाली के लिए निभाई जाती थी। जिस व्यक्ति की बलि दी जाती थी उसको जिंदा जलाया जाता था, और कहते हैं कि प्राचीन काल में एक जो लामा आए, वो भिक्षा मांगते हुए किलांग में एक घर के पास पहुंचे। फिर एक महिला थी वहां पे, बुजुर्ग महिला, तो वो बुजुर्ग महिला रो रहे थे। तो वो उन्होंने पूछा कि आप क्यों रो रहे हो, तो उन्होंने बोला कि उनका जो जवान बेटा है वो अगले दिन युलसा देवता को कुर्बान हो जाएगा। फिर ये सुनकर जो बोध लामा बड़े अचंभित हो गए। उन्होंने कहा आप टेंशन मत लो, आपके बेटे की जगह जो है मैं अपनी कुर्बानी दूंगा। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही बलि देते हैं जिस भी इंसान की, तो उससे पहले जो देवता के पुजारी है उनको कहा जाता है लबदपका, लबदकपा। तो जो लबदकपा जी हैं उन्होंने लामा को बोला कि आप जो है ठंडे पानी के कुंड में 9 बार डुबकी लगाओ। तो फिर ये पवित्र, इससे जो पवित्र हो जाएंगे वो 9 बार डुबकी लगाने के बाद। और उसके बाद लामा को उन्होंने एक तंग कोठरी में रखा, और फिर उनको क्या किया कि मोटे अनाज से बनी शराब बनाते हैं, बनी होती है एक, तो उनको काठू अन की 9 प्याला शराब पीने को कहा। तो अंधेरा था वहां पे, तो लामा ने क्या किया, अंधेरे का फायदा उठाया लामा ने, और उन्होंने शराब को बकरी के जो वहीं पे एक बकरी का जो खाली ऐसे वो पेट पड़ा था पूरा खाली, तो उसके थैले में उन्होंने, बकरी के थैले में जो है उसमें डाल दी वो सारी शराब, और फिर बेहोशी का जो ऐसे ही नाटक किया कि मुद्रा बनाई और बेहोश हो गए। जिसके बाद फिर गांव वालों को लगा अच्छा ठीक है जी, हो गया हमारा काम सारा। फिर उन्होंने कोठरी बंद कर दी और उसमें आग लगा दी। फिर अगले दिन गांव वाले देखने आ गए, तो उन्होंने देखा कि जो युलसा देवता ने बलि स्वीकार की कि नहीं किए, देखते हैं, चलो चल के देखते हैं अब। तो जैसे ही लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लामा जो है समाधि की मुद्रा में है, तो उनको जिंदा देख के सारे लोग हैरान हो गए। फिर लामा ने गांव वासियों को कहा कि युलसा देवता ने उन्हें बाहों में उठाते हुए कहा कि वो गोची की रस्मों रीति रिवाज से बहुत प्रसन्न हुए हैं, और आज के बाद जो है कोई भी वहां पे मानव यानी मनुष्य और पशु बलि के बजाय जो है आटे की बनी आकृति पोखन से ही खुश होंगे। और तब से ये प्रथा आज तक चली हुई है। और इलाके के बुजुर्ग बताते हैं कि पहले जो इस इलाके की शांति के लिए बलि या धनुष बाण चलाने की परंपरा थी, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे समय चेंज हुआ, फिर ये पुत्र प्राप्ति के उत्सव में बदल गई। तो इस तरह से गोची फेस्टिवल लाहौल स्पीति में आज की डेट में मनाते हैं। और ये जब जैसे किसी के घर पे बेटा पैदा होता है तो इसलिए इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। ये थी एक स्टोरी। इस स्टोरी के थ्रू आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा कि लाहौल स्पीति में ऐसा भी होता है। अगर आपको कभी मौका मिले घूमने का, स्पेशली जनवरी के एंड और फरवरी के स्टार्टिंग में, तो आप ये गोची फेस्टिवल देखने जा सकते हो। लोकेशन, ये फेस्टिवल कहाँ होता है, हमने अभी जो मैंने बताया, कहाँ होता है, गाहर वैली में या चंद्रा और भागा वैली में, ठीक है, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। अब यहाँ पे क्वेश्चन यह आ सकता है कि कौन सा ऐसा गांव है जहाँ पे बेटी के पैदा होने पर भी जो गोची त्योहार मनाया जाता है, तो वो है प्यूकर गांव। मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्यूकर गांव जो है ऐसा है, बेटा पैदा हो तब तो वो सेलिब्रेट करते ही हैं, बट बेटी पैदा होने पर भी वो सेलिब्रेशन करते हैं। और कौन कौन से गांव में सेलिब्रेशन होते हैं गाहर वैली के, बिलिंग, गजांग, गर्दांग, लपछांग, छैलिंग, प्यूकर और केलोंग में। और हर एक गांव का अपना डिफरेंट रिचुअल है इसको सेलिब्रेट करने का। पर्पस क्या है इसका, हमने पढ़ा अभी, फर्टिलिटी फेस्टिवल है कि जिस भी घर पे जो बेबी बॉय होता है वो इस फेस्टिवल को मनाते हैं। और ये यूजुअली कब होगा, फरवरी के मंथ पे या जनवरी के लास्ट में, आफ्टर 26 ऑफ जनवरी कभी भी इसको सेलिब्रेट करते हैं। गोची को गोत्सी फेस्टिवल भी कहा जाता है। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं, देख सकते हो आप इस तरह से।
सब लोग जो इकट्ठे होके इस फेस्टिवल को अपनी प्रॉपर अटायर में पहनकर मनाते हैं। फोकल पॉइंट क्या होता है इस फेस्टिव का, जिसमें पूजा होती है शिवलिंग की। एक शिवलिंग बनाया जाता है सत्तू के आटे से, जिसे सब लोग क्या कहते हैं, यूला देवता। ठीक है, हमने अभी पढ़ा कि यूला देवता जी की जो है पूजा आराधना की जाती है और उनको खुश किया जाता है। तो ये देख सकते हो आप यहाँ पे पिक्चर में, इस तरह से जो ये शिवलिंग बनाया जाता है, जिसको ये लोग फिर क्या बोलते हैं, यूला देवता कहते हैं, और इस तरह से अपना प्रॉपर अटायर पहनते हैं। और फिर अब पूजा कर ली, पूजा करने के बाद फिर एक आर्चरी गेम होगी। प्रॉपर रिचुअल वर्शिप के बाद विलेजर जो सब इकट्ठे होते हैं और फिर इस तरह से पुजारी जी जो है बकरी की जो एक वो खाल होती है उस पे तीर लगाते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि अगले वर्ष गांव में कितने बच्चे या मतलब कितने बेटे पैदा होंगे। और सब लोग इसमें इकट्ठे होते हैं, फूड ड्रिंक्स वगैरह सब खाना पीना होता है और ट्रेडिशनल गेम्स होती है, गाना नाचना सब होता है। सब गांव वाले बुजुर्ग और जवान और बच्चे सब इकट्ठे होते हैं और अपने जो रीति रिवाज है उनको मनाते हैं, और ये एक उनकी एकता, यूनिटी और कम्युनिटी को भी साथ ही साथ डिनोट करता है। तो ये आप कुछ अच्छी अच्छी सी पिक्चर्स है, इस तरह से देखते हो आप कि ये इस तरह से लोग जो प्रॉपर अपना अटायर पहन के इस तरह से सेलिब्रेट करते हैं गोची फेस्टिवल। तो यहाँ आप देख रहे हो इस तरह से तीरंदाजी होती है इसमें। ये देख सकते हो आप, इस बच्चे ने जो ये इस पे तीर लगेंगे फिर। और ये जो सारी सामग्री है ये वही फैमिली प्रोवाइड करती है जिनके घर पे बेटा पैदा हुआ है। और ये इस तरह से मशाल लेते हैं जलाने के लिए फिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लास्ट क्वेश्चन, कसौली सब डिवीजन इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो कसौली सब डिवीजन है वो हिमाचल प्रदेश की कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो कसौली है आपका सब डिवीजन सोलन डिस्ट्रिक्ट में। तो ये है आपकी सुंदरसर जो कसौली प्लेस है। कसौली काफी अच्छा एक हिल स्टेशन है और टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कसौली और सोलन डिस्ट्रिक्ट से। डिस्ट्रिक्ट सोलन है, सब डिवीजन कसौली है और तहसील कसौली है। जो सोलन डिस्ट्रिक्ट है वो कब फॉर्म हुई थी, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो सोलन डिस्ट्रिक्ट आपकी फॉर्म हुई है सितंबर 1 1972, 1 सितंबर 1972 को, और उसके बाद फिर कसौली सब डिवीजन को बनाया गया था। जो सोलन डिस्ट्रिक्ट है उसको 4 सब डिवीजन में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट सोलन, सेकंड नालागढ़, थर्ड अर्की और फोर्थ इज कंडा घाट। तो इस तरह से आपको कुछ ये भी याद रखने हैं पॉइंट्स। कुछ और प्लेसेस हैं जो सोलन डिस्ट्रिक्ट में हैं, फेमस प्लेसेस, जैसे कि चैल क्रिकेट स्टेडियम या चैल क्रिकेट ग्राउंड। ये बनाया गया था महाराजा ऑफ पटियाला जिनका नाम है भूपिंदर सिंह। मोस्ट इंपॉर्टेंट, चैल क्रिकेट ग्राउंड किसने बनाया था, पटियाला के महाराजा भूपिंदर सिंह जी ने। ठीक है, और इन्होंने जो है इस चैल गांव को अपनी समर कैपिटल बनाया था। चैल क्रिकेट ग्राउंड जो है हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड है वर्ल्ड में। तो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड कौन सा है, चैल क्रिकेट ग्राउंड। कब बना था ये, 1893 में, और इसकी जो हाइट है अराउंड 2144 मीटर है, या आप बोल सकते हो 7500 फीट है। और ये वन ऑफ द फेमस क्रिकेट स्टेडियम है। तो ये है आपका सुंदर सा चैल क्रिकेट ग्राउंड। अब तो इसको एज अ मिलिट्री जो स्कूल है वहां पे उनके ग्राउंड वो यूज करते हैं। वर्ल्ड का हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड है, आपको इसकी हाइट याद रखनी है 7500 फीट। तो ये कुछ और पिक्चर है चैल क्रिकेट ग्राउंड की। और क्या है आपका यहाँ पे चैल पैलेस देखने के लिए, बरोग देखने के लिए, और डगशाई एक कैंटोनमेंट बोर्ड है, बहुत सुंदर है डगशाई कैंटोनमेंट बोर्ड। तो ये डगशाई छावनी भी आप देखने जा सकते हो। ये है डगशाई हेरिटेज और म्यूजियम। जब वर्ल्ड वॉर हुई थी ना, तो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में यहाँ पे जो प्रिजनर्स को रखा गया था, इन जेल में जो प्रिजनर्स को रखा गया था वर्ल्ड वॉर 2 के प्रिजनर्स को।
कैंटोनमेंट से याद आया, हमारे पास हिमाचल में पहले टोटल थे 7 कैंटोनमेंट बोर्ड, जिसमें से अब हमारे पास टोटल 6 कैंटोनमेंट बोर्ड है हिमाचल में, क्योंकि जो योल कैंटोनमेंट बोर्ड है जो कि आपका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है उसको डी नोटिफाई किया गया है। तो टोटल हमारे पास 6 कैंटोनमेंट बोर्ड है, जिसमें से एक आपका कसौली है और एक आपका दक्षाई है, एक आपका सुबाथू है। तो ये 3 तो सोलन डिस्ट्रिक्ट में है। फिर एक आपका जो शिमला डिस्ट्रिक्ट में है जतोग, और उसके बाद आपका जो है चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। चंबा डिस्ट्रिक्ट में कौन से 2 कैंटोनमेंट बोर्ड है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। चंबा डिस्ट्रिक्ट के 2 कैंटोनमेंट बोर्ड। और कौन से प्लेसेस है कसौली में? मंकी पॉइंट है, बाबा बालकनाथ टेम्पल, श्री शिरडी साईं बाबा टेम्पल, एक चर्च है क्रिस्टियन बैप्टिस्ट चर्च, और लॉरेंस स्कूल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लॉरेंस स्कूल कहाँ पे है? सोलन डिस्ट्रिक्ट में। सोलन में भी कहाँ? कसौली सब डिवीजन में। एक और फेमस स्कूल है ब्रिटिशर्स के टाइम में बना हुआ, बिशप कॉटन स्कूल, जो आपका कहाँ पे है? शिमला डिस्ट्रिक्ट पे। तो कुछ ही इम्पोर्टेंट जो ऐसे बिल्डिंग्स है ना, हेरिटेज बिल्डिंग्स जो या स्कूल हैं, तो वो हमें याद रखने जो ब्रिटिशर्स के टाइम में बने हैं। तो यहाँ पे है आपका कसौली, ये कसौली है, ये दक्षाई है और ये सोलन है। तो अगर हम डायरेक्शन देखें कि जो कसौली है वो सोलन की कौन सी डायरेक्शन में है, तो वो है साउथ में यहाँ पे। ठीक है, इसी के साथ हमारे जो आज के टोटल 5 के 5 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। लास्ट मुझे करेक्शन करनी है पिछली क्लास से। मैंने पिछली क्लास में एक मिस्टेक की थी कि पंजाब डिस्ट्रिक्ट जो है, पंजाब जो स्टेट है वो हिमाचल प्रदेश की 4 डिस्ट्रिक्ट नहीं, पंजाब जो है हिमाचल प्रदेश की 5 डिस्ट्रिक्ट के साथ जो है बाउंड्री शेयर करता है, जिसमें फर्स्ट नंबर पे आपका चंबा है, सेकंड पे आपका कांगड़ा है, थर्ड आपका ऊना हो गया, फोर्थ आपका बिलासपुर हो गया और फिफ्थ आपका सोलन हो गया। तो ये 5 डिस्ट्रिक्ट के साथ जो है, सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट के साथ जो है पंजाब बाउंड्री शेयर करता है। तो ये आपको याद रखना है। इसमें से और इम्पोर्टेंट आ गया, जिससे क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो हिमाचल प्रदेश की टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट है? 12 डिस्ट्रिक्ट है। तो 12 डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास 2 ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे ज्यादा जो बाकी डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर करती है। तो वो डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? पहली डिस्ट्रिक्ट जो है वो है आपकी मंडी डिस्ट्रिक्ट। देखो मंडी डिस्ट्रिक्ट कितने डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर करती है? हम ऐसे चलते हैं क्लॉकवाइज। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट होगी 1, शिमला 2, ठीक है, यहाँ पे आपकी सोलन के साथ होगी 3, बिलासपुर के साथ होगी 4, हमीरपुर के साथ होगी 5 और कांगड़ा के साथ होगी 6। डन। तो फर्स्ट नंबर पे आ गई मंडी डिस्ट्रिक्ट। सेकंड आपकी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है, तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट भी 6 डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर करती है। देखो फर्स्ट आपकी चंबा आ गई, सेकंड आपकी लाहौल स्पीति आ गई, थर्ड आपकी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट आ गई, फोर्थ होगी आपकी मंडी डिस्ट्रिक्ट, और फिफ्थ होगी आपकी हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट, और सिक्स्थ होगी आपकी ऊना डिस्ट्रिक्ट। तो इस तरह से जो है आपकी हिमाचल प्रदेश की जो है टोटल 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जो 6 डिस्ट्रिक्ट के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है, मंडी डिस्ट्रिक्ट और सेकंड इज कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट होता है खत्म। मिलते हैं हम पार्ट 3 में। थैंक यू सो मच।